वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से फाइनली रिक्रूटमेंट आ गया है आईटीआई पास्ट कैंडिडेट के लिए। इंडियन ऑयल का जो वैकेंसी आया है वो वेरियस पोस्ट के लिए आया है। मैं सिर्फ आईटीआई वालों का जो वैकेंसी आया है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि 20/7/2024 को आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोगों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसके ऊपर वैकेंसी डिटेल्स आ गया है, उसका ही ये पेपर कटिंग है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआई का कितना सीट है, कहाँ पर, कौन सा स्टेट से कितना सीट है, इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, कब इसका लास्ट डेट होगा, कब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, या फिर पहले जैसा होता था आईओसीएल का एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम हो जाता था उसके बाद ही दिन रिज़ल्ट आ जाता था, उसके बाद वाला दिन स्किल टेस्ट हो जाता था। इस बार यही होगा या फिर कुछ डिफरेंस होगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। आप लोग देख सकते हैं इधर लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सोनल। तो चलिए वैकेंसी की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को जो आईटीआई वाले के लिए आया है। आप लोग देख सकते हैं जो टेक्निकल अटेंडेंट 1 वाला जो पोस्ट है ये आईटीआई के लिए है। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी कितना कितना आया है। इसका जो पोस्ट कोड है वो 401 है। ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं। पहला जो है टोटल वैकेंसी दिया हुआ है, उसके बाद जनरल का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद एससी एसटी, उसके बाद ओबीसी एनसीएल, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी का सीट है। तो चलिए देख लेते हैं आईटीआई का कितना कितना वैकेंसी आया है। उत्तर प्रदेश का एक ही सीट आया है, वो भी जनरल से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा का जो है 4 सीट है, जनरल का 3 सीट है और ओबीसी का 1 सीट है। ठीक है, पंजाब का 3 सीट आया है, जनरल का 2 सीट आया है, ओबीसी का 1 सीट आया है। उत्तर प्रदेश का 2 सीट आया है, जनरल का 1 सीट आया है और ओबीसी का 1 सीट आया है। उड़ीसा का 1 ही सीट आया है, वो भी जनरल से। ठीक है, तेलंगाना का 1 सीट आया है, वो भी जनरल से। आंध्र प्रदेश का 1 सीट आया है, वो कहाँ से आया है आपका, आंध्र प्रदेश का 1 सीट आया है, वो आया है आपका ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से आया है। अच्छा, कर्नाटक का 1 सीट आया है, वो कहाँ से आया है, जनरल से आया है। तमिलनाडु का 1 सीट आया है, वो भी जनरल से। गुजरात का 12 सीट आया है। गुजरात का हमेशा आईओसीएल का गुजरात का ज़्यादा सीट रहता है। 12 सीट आप लोग देख सकते हैं। 6 जनरल से है, 1 ईडब्ल्यूएस से है, 1 एससी से है, 1 एसटी से है और ओबीसी से 3 सीट है। मध्य प्रदेश का 1 ही सीट है, वो भी जनरल से है। राजस्थान का 1 सीट है, वो भी जनरल से है। तो कौन सा स्टेट से कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, ये मैंने बोल दिया। अभी थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है इसमें, वो देख लेते हैं। देखिए इधर दिया है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, जो मैंने बोला 401 इसका पोस्ट कोड है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो क्या क्या है। मैट्रिक 10 पास आईटीआई होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द स्पेसिफाइड आईटीआई ट्रेड, जो नीचे दिया हुआ है इधर। ठीक है, एज मेंशन बिलो फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड विथ मार्कशीट including marks of all semester years and trade certificate and national trade certificate। मतलब आपको बोला है कि आईटीआई होना चाहिए, मतलब 10th होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, बस यही क्राइटेरिया है और कुछ नहीं है। अभी इसमें कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है वो थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहले तो इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट है, ग्राइंडर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, टर्नर है, वायरमैन है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईसीएम है, ईएसएम है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है, मैकेनिक डीजल है। ठीक है, इन सब में से इस
मतलब सभी ट्रेड का जो ड्यूरेशन है ना वो 2 साल का है। सिर्फ जो मैकेनिक डीजल वाला पोस्ट है इसका ही ड्यूरेशन सिर्फ 1 साल है, बाकी सब ट्रेडों का 2 साल का है। ठीक है, और क्या डिटेल्स दिया हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं अभी। चलिए, और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है अच्छा ये देख लेते हैं। देखिए इधर बोला है काट ऑफ डेट ऑफ reckoning eligibility criteria. The cutoff date for the purpose of meeting age criteria and profession of prescribed qualification and work experience as applicable shall be 31/7/2024। मतलब जुलाई का 31 डेट तक आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो अभी मैं बोल दूंगा कितना कितना चाहिए, आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो 31 तक हो जाना चाहिए। इसका जो एज है वो 26 है, मतलब कि जनरल का जो एज है 26, जो एज है वो 31 जुलाई तक 26 होना चाहिए। ठीक है ना, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। अभी ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी का 3 साल छूट है, एससी एसटी का 5 साल छूट है, उस हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए। मतलब ओबीसी का 29 होना चाहिए जुलाई का 31 तक, एससी का 5 और साल मतलब 31 होना चाहिए 31 जुलाई तक, एसटी का भी 31 होना चाहिए 31 जुलाई तक, इस हिसाब से होना चाहिए। आप लोगों का जो आईटीआई है वो भी 31 जुलाई तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे अगर पहले का होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाद का होगा तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, इसका जो काट ऑफ डेट है आप लोग देख सकते हैं 31 जुलाई 2024 है। अभी जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा देख लेते हैं। जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कॉम्प्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एंड स्किल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, जो जो नेचर है जिस जिस पोस्ट के लिए उसी टाइप का होगा। आईटीआई के लिए पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, पहले तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसका ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंडक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 100 क्वेश्चन का रहेगा, कैरिंग 1 मार्क्स ईच एंड द टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीटिंग सीबीटी इज़ 120। मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट टाइम आप लोगों का रहेगा। ठीक है, 100 नंबर के लिए। CBT for a discipline may be conducted in 1, 2, 3 सेशन इन ए सिंगल डे। मतलब मान के चलिए टेक्निकल ग्रेड 1 जो है जो ITI वालों के लिए है, उसके लिए टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 वाला जो है, मान के चलिए उसका कैंडिडेट ज़्यादा हो गया तो एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अलग अलग सेशन में। मान के चलिए सुबह एक हो गया, दोपहर को हो गया, शाम को एक हो गया, इस हिसाब से होगा। जितना ज़्यादा कैंडिडेट होगा उतना ज़्यादा सेशन में एग्ज़ाम होगा, लेकिन एक ही दिन में होगा। ठीक है, और क्या बोला है, इन केस सीबीटी कंडक्ट इन मोर देन 1 सेशन फॉर द सेम पोस्ट द प्रोसेस ऑफ स्कोर नॉर्मलाइज्ड। अगर एक से ज़्यादा सेशन में एग्ज़ाम हुआ तो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्वेश्चन पेपर इन एनी डिसिप्लिन टू हैव फॉलोइंग 3 सेक्शन। ठीक है, अभी एक चीज़ देख ले, एक चीज़ बोल देता हूँ। जो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1, जो मैकेनिकल वाला, जो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 401 पोस्ट कोड का जो पोस्ट है, जो ITI वालों के लिए है, उन मैंने दिखा दिया कितना कितना ट्रेड है। तो जो एग्ज़ाम होगा ना, जो सब्जेक्ट नॉलेज इधर दिया हुआ है, आप लोगों का सिर्फ फिटर से नहीं आएगा, आप लोग सिर्फ इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन का नहीं आएगा। जो सभी पोस्ट जितना भी उधर ट्रेड है, सभी ट्रेड को मिलाकर एक कॉमन क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, मान के चलिए कोई लड़का फिटर ट्रेड से है तो उसका सेट में इलेक्ट्रिशियन भी आ सकता है। कोई इलेक्ट्रिशियन का है, उसका जो
क्वेश्चन है वो मैकेनिक डीजल का भी आ सकता है। तो इस हिसाब से टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 का जो पेपर होगा तो कोई भी डिसिप्लिन से आ सकता है। इस हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे 75 क्वेश्चन आएगा, मतलब डिसिप्लिन से। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ है उधर से आप लोगों का 15 क्वेश्चन आएगा मैथ से। इधर कुछ कुछ जीआई भी आ जाता है। जनरल अवेयरनेस जो जीके है, जीके पार्ट से आप लोगों का 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ऑल क्वेश्चन और भी लिखा है, ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ओनली द देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो आप लोग 100 क्वेश्चन ही अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। और क्या चीज़ दिया हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, जो होगा इधर लिखा हुआ है देख लीजिए। द लिंक टू बी ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिमेंड ओपन, मतलब आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो स्टार्ट होगा वो 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। 22 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। 21 अगस्त तक आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप है वो चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में, मतलब नियर अबाउट 1 मंथ आप लोगों को दिया है, 1 मंथ दिया है आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ है, IOCL का जब फॉर्म फिलअप होता है पेमेंट ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, इधर लिखा है कि इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट द हेल्प डिस्क थ्रू हेल्प डिस्क टैब और हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है वो सुबह 10 बजे से आप लोग 5 बजे तक इधर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप लोग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप लोग कॉल कर सकते हैं। और क्या चीज़ दिया हुआ है वो थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है, वो है 21 अगस्त तक, मतलब 22 जुलाई से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़त्म होगा आप लोगों का 21 अगस्त तक। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा अगस्त सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर 10 सितंबर को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। 10 सितंबर 2024 में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर को, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 10 सितंबर को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सेट सितंबर 2024 में ही आप लोगों का और सीबीटी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। लाइकली शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट आएगा वो आप लोगों का 3rd वीक ऑफ अक्टूबर आएगा। ठीक है, सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, अक्टूबर में आप लोगों का अक्टूबर का 3rd वीक में आप लोगों का अक्टूबर का 3rd वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब पिछले बार जो भी वैकेंसी आता था IOCL के, वो जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसका नेक्स्ट दिन रिज़ल्ट आ जाता था, उसका नेक्स्ट दिन स्किल टेस्ट हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सीबीटी एग्ज़ाम होगा सितंबर में और अक्टूबर का 3rd वीक में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। इसका मतलब, और जो आप लोगों का आंसर की है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब सितंबर का जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसका 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों का जो आंसर की है वो आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप तो ज़्यादा होगा ही। अच्छा, और क्या चीज़ें वो थोड़ा देख लेते हैं। इधर देखिए, इधर लिखा है लिस्ट ऑफ टेंटेटिव सिटीज़
और कॉन्डक्ट ऑफ सीबीटी, मतलब सीबीटी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा वो लिखा हुआ है। विशाखापत्तनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इस सभी जगह पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। लगभग सभी स्टेट में सिटी दिया हुआ है, ठीक है, सभी स्टेट में है, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो आपका नज़दीक पड़ता है उस हिसाब से वहाँ पर आप लोग आपका सिटी चूज़ कर सकते हैं, एग्ज़ाम सिटी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बोल दिया कि कब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, कब से आपका लास्ट डेट कब है, कब एडमिट कार्ड पब्लिश होगा, किस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, और जो नंबर है इस नंबर पे आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्म फिलअप के टाइम में, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप लोग कॉल कर सकते हैं वर्किंग डेज़ में, ठीक है। मतलब सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे छोड़ के और संडे छोड़ के आप लोग कॉल कर सकते हैं। और कोई भी नेशनल हॉलीडे हो छोड़ के आप लोग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में फॉर्म फिलअप रिलेटेड और कोई भी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर ही होता है, ठीक है। और स्किल आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाने के 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का आंसर की भी आ जाएगा। बस यही है, और थोड़ा देख लेते हैं और क्या कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़। हाँ, इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है आंसर की टू द क्वेश्चन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द लेटेस्ट जॉब ओपनिंग अंडर IOCL इंडियन ऑयल ऑफ करियर पेज ऑफ वेबसाइट www.iocl का वेबसाइट दिया हुआ है। आफ्टर एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रोसेस 2 और 3 days आफ्टर कॉन्डक्ट द CBT, मतलब 2 or 3 days after conduct of CBT, candidate may go through the answer key and submit the online रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाने के बाद 2 से 3 दिन के बीच में आप लोगों का आंसर की भी आ जाएगा, और आप लोगों का कोई अगर ऑब्जेक्शन हो तो उसी दिन तक, मतलब डेट दिया जाएगा, और 2 से 3 दिन, उसी दिन के अंदर आप लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। बस सब कुछ मैंने बोल दिया इस वीडियो के अंदर। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जॉब लीजिए, ठीक है। तो इतना ही है। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।